एक बोला कोई बात नहीं, कितना तोड़ेगा, 100 200 फल मान लो, बस ही ना, कोई कुछ घटेगा नहीं, तोड़ने दो तोड़ने दो। हनुमान जी देखे तो फल तोड़ने का कोई असर नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते अब क्या किए हनुमान जी, तरु तोड़े लागा, अब वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाने लगे। रखवाले देखे अरे तो उजाड़ने लगा, पकड़ो इसको। रखवाले जैसे हनुमान जी को पकड़ने गए, ऊ का हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए, और एक को नहीं पकड़े, दाहिने हाथ में 15 को पकड़े, अब बाएं हाथ में 15 को पकड़े और नीचे मिट्टी में दबाकर सीताराम रगड़ने लगे हो, मिट्टी में दबा के रगड़ने लगे। 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सही में सीताराम। उनको फेंकते थे, फिर दूसरा लॉट, 15-15 का लॉट बनाए थे, 3 बार रगड़ते थे। कहते थे 2 in 1 चल रहा है, सफाई भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 केवल रखवाले बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर, एक ही बार अभी घसीटा, सीताराम। वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, सब मर गए, हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं रावण को कि रगड़ने के बाद कितना परपराता है शरीर, हम लोग जान रहे। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। रखवाले पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला यहां क्या कर रहे हो? बोले पहले चुप रहो, हम जो बोल रहे हैं उसको पहले सुनो। रावण बोला क्या हुआ? बोले नाथ एक आवा कपि भारी, एक बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ नहीं, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के बराबर कर दिया। तेही अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला कैसे किया? बोला हम बताते हैं। खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे? बोला हम। लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द हमसे पहले जो जो रखवाले गए उनको मिट्टी में 3 बार रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए तो हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा करके हाथ में रखे थे, और जैसे आए आप लोग देखे होंगे कि वो एक रैकेट आता है मच्छर के लिए, जिसके हाथ में मिल जाता है खोज खोज के मारता है। और जैसे कोई मच्छर भिटा जाए लगता है मानो गोल्ड मेडल मिल गया हो, इतनी खुशी, चलो भेटाइल गए। उसी तरह हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा लिए थे। अब भट्ट आते गए, हनुमान जी भटाभट निपटा सबको मार दिए। 2-3 छटक के बचे, वो पहुंचे रावण के पास, बोले सबको मार दिया। रावण की रगड़ के मारा ना, नहीं सरकार स्टाइल बदल दिया था इस बार, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जब तुम लोग को ट्रेनिंग ठीक से नहीं किए थे ना तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से पकड़ के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, जो पीछे से गए उनका बॉडी भी नहीं मिला। तो क्यों? बोले पीछे वालों को पूंछ में लपेटा और लपेट के इतना तेज ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं, सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी के।
हम 1.5 घंटा थे कि एक कहूँ टपके नीचे तो लेके आए आपके पास, कोई नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर गया अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी बन गया हो उसका। उसके साथ सुभट थे। कौन थे? अब दर्शन करिए हनुमान जी उनके साथ क्या किए। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे सी। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? बबल रैप देखें आप लोग, बबल रैप प्लास्टिक वाला, उसको फोड़ने में बहुत मजा आता है। फोड़े हैं, बहुत आनंद है फोड़ने में। उस अच्छा ऐसे चपेट के, अरे वाह। हनुमान जी एक एक राक्षस सुभट को उठाते हैं हाथ में रखकर। कछु मारे सी। फिर तीसरे को उठाए मारने के लिए। हमको ऐसे न मारिए। हनुमान जी बोले योर चॉइस। बताओ कैसे मरना है। हमको पीछे वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है। यहां सब मैं अपने मन से नहीं, यहां सब लिखा है। कछु मारे सी, कुछ को मारा। अच्छा तुमको पीछे की स्टाइल से इधर आओ। कछु मारे कुछ को रगड़ के मारा। पांचवे को लिए चेंज द स्टाइल। हमको दूसरे स्टाइल से मारिए। तो हनुमान जी तुम्हारे लिए नया स्टाइल निकालता हूं। धूल जमा करके और धूल के बीच में रखकर कछु कुछ को मारा, कुछ को रगड़ के मारा, कुछ को धूल में सान के मारा। इधर उधर से 4-5 छटके पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? मर गया। रावण बोला क्या बात, बंदर मर गया? बंदर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया। बंदर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। कैसे? रगड़ के नहीं, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया उसके रथ पर, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे एक बात बोले, आपको गलत सूचना दी गई थी। कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोल रहे हैं मारता भी और काटता भी है। अच्छा, रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, देखो मारना मत उसको, बांध करके लाओ। और एक बात कहता हूं, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया तो उसके आने के पहले रथ से कूद के भाग लेना। ऐसे ही मारा अक्षय कुमार को। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे आवत देख बिटप कहीं तर जा। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। ये तो कहिए रावण ने बताया था, मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। अब क्या करे? तो मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी कहे बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ कौन थे? महाभट। मालूम है हनुमान जी सबको कैसे मारे? उन लोगों को मारे नहीं हनुमान जी। हनुमान जी उन सबका फेशियल किए केवल। हाँ सत्य में गोस्वामी जी कहते हनुमान जी ने अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए। सारे केस निडिल की तरह खड़े हो गए, टाइट एकदम शरीर में। और हनुमान जी महाभटों को पकड़ पकड़ कर, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभट
कहीं कहीं शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बा। काले काले राक्षस रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा निकलता गया, सब गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे सारे ब्लैक को व्हाइट बना दिया, सारे राक्षस मेरे गोरे हो गए। रगड़ रगड़ के राक्षस जिनकी रगड़ाई चल रही थी उस सब मेघनाथ से बोले, भाषण मत दो, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारा गुस्सा हम लोगों पे उतार रहा है। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी इन महाभटों को छोड़े, अब मेघनाथ के सिर पर केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? बेहोश हो गया। कौन? बेहोश होकर गिर गया। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष था, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, उसी वृक्ष पे चढ़ के हनुमान जी बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? कब जगेगा? जैसे आंख खोलेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे बाप, ये तो ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा तो फिर तो सीताराम। हाँ वही, लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र निकाला और आप सब जानते हैं हनुमान जी को सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र फेल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं, देख करके हनुमान जी गिर गए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। अब गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 15-16 महाभट राक्षस बैठे थे, उनकी रगड़ाई हो गई थी। हनुमान जी उनके ऊपर ही गिर गए, दब के सब मर गए। आंख बंद करके हनुमान जी लेटे। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा करके इसको ले चलो। कोई भी राक्षस गया नहीं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी ये बेहोश है अभी, और जैसे हम इसके पास पहुंचे और इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा करके ब्राह्मण के पास ले जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हो गए हैं ना? कहिए नहीं, नाटक चल रहा है। 1 किलोमीटर बाद हनुमान जी अपन आंख खोल दिए। सिर के पास जो राक्षस से देखी तो जगा हुआ है, अब वो लगे रोने। मां कसम हम नहीं उठा रहे थे। हनुमान जी बोले उठा नहीं रहे थे, मेघनाथ हमने उसे उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया है। बोल रहा था सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, हनुमान जी बोले रो क्यों रहे हो? बहुत परपरा रहा है शरीर, अब नहीं रगड़िएगा ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस आंसू पूछ के बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, जिस भाषा में बोलिएगा उस भाषा में, हुम्बा हुम्बा टुम्बा टुम्बा भी बोलेंगे, आप रगड़िएगा मत बस हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना पड़ेगा। बोले गला फाड़ के बोलेंगे।
हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, देखा अरे मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, देखकर चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? एक राक्षस, अरे चुप रहो चुप रहो चुप, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या क्या लगा, बेहोश हो गया है? जगा है, टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा उसका रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कि कैसा फीलिंग होता है रगड़ाई के बाद। हनुमान जी बोले अरे चुप, नहीं गा रहे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया, देखिए भगत वही है, अकेले भजन किए तो का भजन किए, भगत वही है माए बाप, भजन नहीं करता उसको भी लपेट के भगवान का भजन कराने लगे, ये भक्त का काम है? हनुमान जी सबको लपेट के लेके गए रावण की सभा में। रावण से बड़ी अद्भुत वार्ता भाई। हनुमान जी बोले देखो रावण मान जाओ, तुमको पता नहीं है राम जी के बारे में। राम जी प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राई है, तब अपराध विसार। मैं कहता हूं रावण, इतना होने के बाद भी यदि तुम प्रभु के शरण में चले जाओगे, तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु स्वीकार कर लेंगे। टिका हुआ हो, हाँ कोई बात नहीं, सब भगवान के सेवक हैं, कोई बात नहीं। हम डेराई गए। आज सवेरे पटना में भूकंप आया है बिहार में, हाँ सवेरे सवेरे। ये भैया है तो व्यासपीठ मंच हिलने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हमको लगा कहीं दिल्ली में भी नहीं तो आ रहा है वो। रावण ने कहा कि प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी आकर बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण ने कहा फिर एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले रावण तुम मेरी पूंछ में आग नहीं लगाओगे, अब तुम अपनी लंका में आग लगाओगे। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ लगा दी, अपनी लंबी कर दी कि पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा निकालते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमार घर आई कपड़ा, न्यू कपड़ा लाए हैं, न्यू कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है ना, तेल कपड़ा घी, एक बार आग लगने तो उसके घर पे प्रसादी देने आऊंगा मैं। पूरी लंका में घुमा के आग लगा दी है सब हो। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई तसभी निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी छलांग मारने लगे, जिसके जिसके घर से प्रसाद चंदा आया था उसके छत पर कूदे, पूरी लंका धू धू करके पिघल गई। एक केवल विभीषण जी का घर बचा। क्यों बचा? हनुमान जी वहां गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए थे, चंदा नहीं दी तो प्रसाद क्यों देना। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, मां को समझा के मां से चिन्ह के रूप में चूड़ामणि लेकर हनुमान जी आए। राम जी को आकर हनुमान जी ने पूरी सूचना दी है। सारे कपि जय जयकार करने लगे। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है।